यूपीएससी ने कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जाम के लिए ना एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया है। यानी कि अगर आपको असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर बनना है या फिर मेडिकल ऑफिसर पदों पर भर्ती लेनी है ना, तो आपको 30 अप्रैल से पहले वेबसाइट पर जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। वेबसाइट है upsconline.nic.in। तो इसकी पूरी डिटेल क्या है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और साथ ही आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है, अगर आपको ये जानना है ना, यू आर एट द राइट प्लेस। इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप सबका बहुत स्वागत है एनबीटी टेक पर। सरकारी नौकरी वाले सेगमेंट के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हो गए हैं और आज बात हो रही है कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जाम के बारे में। देखिए, एप्लीकेशन का प्रोसेस तो शुरू हो गया है और 30 अप्रैल तक आप फॉर्म भी भर पाएंगे, ये आपको पता चल गया। अब फटाफट क्विकली हम ये जान लेते हैं कि आपके पास शैक्षिक योग्यता, उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। तो अगर आपने एमबीबीएस कर लिया है, मतलब कि प्रैक्टिकल एग्जाम और रिटन एग्जाम पास कर लिया है, तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको मेक श्योर करना है कि आपकी जो मैक्सिमम एज है ना फॉर्म भरते वक्त, वो 32 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपके लिए ये नियम लागू होगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उम्र सीमा में नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। तो ये बात हुई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब आपको बता देते हैं कि आपको फीस कितनी देनी है। सो जैसा हर सरकारी नौकरी के लिए होता है, सेम यहाँ पर भी है। आपको फॉर्म भरते वक्त ना फीस भी देनी होगी, वो भी कैटेगरी वाइज। तो अगर आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी के रूप में फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 200 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी होगी। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ना, यानी कि आप फीमेल कैंडिडेट है, एससी है, एसटी है या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, तो आपको कोई फीस नहीं देनी है। बस आपको अपनी डिटेल्स अपलोड करनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा पूरा। हमने जान लिया कि एप्लीकेशन फॉर्म और फीस का क्या मसला है। अब आपको बता देते हैं कि फॉर्म भरने के बाद इन पदों पर आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए, सिलेक्शन के लिए ना आपको 2 चरणों से होकर गुजरना होगा, यानी कि रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट क्लियर करेंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद ही तैयार की जाएगी फाइनल मेरिट लिस्ट। देखिए, हर पद के लिए ना योग्यता से लेकर जो भी क्राइटेरिया है ना, वो सब अलग अलग है। तो आप एक काम करिए, फॉर्म भरने से पहले ना एक बार जो वैकेंसी की डिटेल्स है ना, जो नोटिफिकेशन में दी हुई है, प्लीज एक बार उससे गो थ्रू हो जाइए, चेक कर लीजिए कि भाई क्या है, कैसे आपको अप्लाई करना है और क्या कुछ उसमें डिटेल आपको अपलोड करनी होगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं भर्ती के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट यानी कि सैलरी के बारे में। तो देखिए, अगर आप कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जाम में सिलेक्ट हो जाते हैं ना, तो आपको हर महीने 56,100 रुपए से 1,77,500 रुपए तक की सैलरी मिल सकती है, यानी कि लेवल 10 के अनुसार सैलरी होगी। और उसके अलावा जो भी पर्क्स और अलाउंसेस मिलते हैं वो तो मिलेंगे ही। सो दिस इज ऑल अबाउट यूपीएससी कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जाम 2024। अगर आपका कोई सवाल है, आपको जानना चाहते हैं या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा कि भाई फॉर्म कैसे भरना है, तो आप हमसे कमेंट के जरिए जुड़ सकते हैं। हम आपको सलाह देंगे कि एक बार आप नोटिफिकेशन भी पढ़ लीजिए और पूरी कोशिश तो हम करेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स दे पाएं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको नौकरी से रिलेटेड ऐसे अपडेट और जानने हैं, ऐसे ही नोटिफिकेशन और पढ़नी है और देखनी है ना, तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर आएंगे एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।